मैं सोच भी नहीं सकती ये आखिर कब तक चलेगा। मैं तो कुछ पूछने भी नहीं वाली। वो लड़की कितनी अकड़ू है, रूड और सेल्फिश है, बहुत जाहिल है वो। उसे मैनर्स ही नहीं है। वो लड़की मेरे इस घर में रह रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो कोई इंसेक्ट हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या आप प्लीज शांत हो सकती हैं? मैं भी सरप्राइज्ड हूँ और मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। समझने की तो कुछ बात ही नहीं है। वो घटिया लड़की सेजिन्स विला में घुस आई है। अगर तुम लोगों ने इसका कुछ नहीं किया तो मैं ही उसे यहाँ से निकाल दूंगी। तुम्हारा भाई ठीक तो है? ज़ैनब ने सब खत्म कर दिया। आपको शादी की बात तो पता ही होगी। हम भी सरप्राइज्ड हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। तुम तैयार हो तो अंदर चलते हैं। तुमने पहले ही मुझे सब समझा दिया। चलो चलते हैं। घर में कुछ भी होता है तो मुझे सबसे अंत में क्यों पता चलता है? क्योंकि ये नासमझ चीज ओजान ने की है। इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं है। अंदर, तुम इसके बारे में यहीं पर पूछना शुरू कर दो। कैसे हैं आप? कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम ऐसे पेश आ रही हो जैसे तुम्हें घर पर हो रही चीजों के बारे में पता ही नहीं। हाँ, इससे मुझे भी बहुत दुख हुआ। ज़ैनब मेरे लिए भी बहन जैसी है। आखिरकार अब हम एक फैमिली हैं। देखो अमीर, मेरे ख्याल से अगर हम हमारे रिश्ते को बिजनेस तक ही रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पर हम तो ये कर सकते हैं ना। हाँ, तुम तो इसमें माहिर हो। तुम आज बहुत नर्वस लग रहे हो। क्या कोई बुरी खबर मिली है क्या? तुम मेरी फिक्र करना बंद करो और जिस काम के लिए आए हो बस उस पर फोकस करो। इस गांव में रहने वाले लोगों अमीर, अब हम शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। पब्लिक के लिए कुछ भी करेंगे। कंट्रीब्यूट करना होगा ताकि डेवलपमेंट हो सके और इसमें हमें आप सबका साथ चाहिए होगा। सब लोग मेरी बात सुनिए। देखिए, कुछ भी तकलीफ हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मिस पेलिन आपको मेरा फोन नंबर दे देंगी। कुछ भी बात करनी हो आप लोग मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। नंबर दे देंगे। ठीक है, जरूर। तो चलिए फिर, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो मैंने कहा उस बात को बिल्कुल भूलिएगा मत, ठीक है ना? ठीक है। चलिए फिर हम सब जल्दी ही मिलते हैं। ठीक है। बहुत चलिए। तूफान, मिस्टर केमाल को यहाँ आने के लिए कहो। मैं सुन सकता हूँ। क्या तुम रास्ते पर चल रहे सभी को ऑर्डर्स देना पसंद करते हो? तुम्हारी आदत ही ऐसी है, क्या करें? बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? कुछ बात करनी भी है कि बस शक्ल देखने के लिए बुलाया मुझे? मैं माफी चाहता हूँ। ये नाटक बंद करो। हमारे बीच की दूरियां मुझे दुखी कर देती हैं। अभी तो और दुखी होना बाकी है। मुझे तो समझ ही नहीं आता इस दुश्मनी का हम क्या करें। तुम हर बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो, फिर मेरे पीठ पीछे वार करते हो। तुम इस गेम में इतने माहिर हो कि तुम्हें मेडल मिलना चाहिए।
टाइम वेस्ट मत करो, हम दोनों का। तुम अपना काम करो और मैं अपना कर ही रहा हूं। सिटी हॉल में या किसी बड़े से बैंक्वेट में करना चाहिए? मेरा मतलब है शादी के लिए तुम क्या चाहोगे? एक बड़े से बैंक्वेट में करें या किसी छोटे से हॉल में, एकदम देसी अंदाज में? बेवकूफ जैसी बात मत करो। बेवकूफ? बहन की शादी तो करनी पड़ेगी ना। तुम्हारी बहन कितने अच्छे परिवार में आई है, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं करोगे? अरे रे 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 रे, लड़की वालों की तरफ से गुस्से से भरा झटका। मैंने कहा था मेरे परिवार को मेरे खिलाफ इस्तेमाल मत करो, मर्द की तरह बर्ताव करो। पर तुम तो बिल्कुल बेवकूफों की तरह पेश आ रहे हो। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें बस लोगों को इस्तेमाल करके उन्हें बर्बाद करना आता है। अब मेरे परिवार के पीछे पड़े ज़ैनब, तारिक। क्या मैं गलत हूं? उन्होंने कितना अच्छा मनोरंजन किया है। हाँ किया होगा, मैं उनकी तरह नहीं हूं। तुम्हें बस एक ही चीज आती है, लोगों को पैसों से खरीदना। बेचारा मैं। जरूर एक दिन बेचारे बनोगे तुम, जिस तरह जा रहे हो जरूर बेचारे बनोगे। अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया? तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? मैं तो सिर्फ शादी की बात कर रहा था। मैंने कहा कि वो एक अच्छे परिवार में आई है। तुम्हारी बहन ने वो कर दिखाया जो तुम नहीं कर पाए। एमिर, पुरानी बातें ना निकालो तो ही बेहतर होगा। तुम माफी मांग रहे थे ना? माफी मांगते ही तुरंत पलट गए। मुझे रिजल्ट से मतलब है। मुझे भी, पर अब तक हमने रिजल्ट्स देखे नहीं हैं। तूफान, तुम्हें क्या समझो, क्या आज हम उस लड़की से जीत पाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल जीत पाएंगे, मुझे तो यही लगता है। मुझे पक्का यकीन नहीं है। मुझे पक्का यकीन दिलवाओ, उस पे हर पल नजर रखो। हाँ बोलो। वो शाम को पासपोर्ट लेने आ रहे हैं, फिर वो विदेश चले जाएंगे। लेकिन कब और कहाँ? उस घर में मेरा दुश्मन रहता है। उसका ज़ैनब से क्या लेना देना? ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ हुसैन। उसका लेना देना सिर्फ मेरे साथ है। पर क्या तुम ज़ैनब को एमिर से बचा पाओगे? इस बात का क्या मतलब है? ये साफ है, उस घर में एक आदमी है जो हर कदम पर मेरे खिलाफ होता है। पर ज़ैनब वहाँ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र है। सच कहूँ तो मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं है। मुझे वहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। तुमने गलती की। क्या आप बिल्कुल सही हैं? क्या आप मेरे साथ वो नहीं कर रहे जो मेरी मॉम ने आपके साथ किया? जैसे आप नाखुश आप चाहते हैं मैं और ज़ैनब भी रहें। क्या ज़ैनब भी निहान की तरह एक ऐसे आदमी से शादी कर ले जिससे वो प्यार नहीं करती? हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सब लोगों ने मिलके आपके प्यार को पूरा नहीं होने दिया, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या तुम ज़ैनब से इतना प्यार करते हो?
हाँ निहान, केमाल कहाँ है ज़हीर? वो तो शायद मुझे नहीं पता कहाँ है वो, मैं कहाँ ढूंढूं उसे? वो यहाँ पर आने वाला है। 1 घंटे में वो लोग भी यहाँ आएंगे पासपोर्ट लेने के लिए। तो कहाँ? वो लोग अपने पासपोर्ट यहाँ से 1 घंटे में लेके जाएंगे। सब कुछ तैयार है? क्या उन्होंने एड्रेस बदला? हाँ, एक और बात, इस आदमी का क्या करूँ? अल्लाह अल्लाह। ज़हीर, तुम कहाँ पर हो? मैं यहाँ पर हूँ केमाल भाई। हाँ, देख गए। क्या वो आ गए हैं? नहीं, वो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन बात कुछ और भी है। क्या वो? तुम क्या कर रही हो? मुझे भूख लगी थी। उसकी तरफ मत देखो। तुम भी खाओगे? निहान, ठीक है, मत खाओ। तुम्हें तो पता है, जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तो मुझे ज्यादा भूख लगती है। हाँ, अच्छे से खा लो। क्या तुम मेरी बात सुनते हो? मैंने तुमसे कहा था इन बातों में मत पड़ो, लेकिन तुम तो... अगर मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो मुझे इन बातों में कभी पड़ना ही नहीं पड़ता। और तुम ये खाना नहीं बल्कि खुद को खा रही होती, समझी? हाँ, सही कह रहे हो, लेकिन ये ज्यादा टेस्टी है। सुनो, अगर ये मिशन सच में कंटिन्यू हो रहा है तो मैं इसमें काम करूंगी। देखो, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, पर ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है। मैं तो घर पर भी नहीं रह पाती, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस सब से बाहर कैसे निकलूं। काश हमने भी उनकी तरह ऐसा ही कदम उठा लिया होता। काश ऐसा किया होता, पर हमने ऐसा नहीं किया। और अब हम किसी अंधे की तरह बस रोशनी ढूंढने में लग गए हैं निहान। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये सब खत्म कैसे होगा। टाइम क्या हुआ, जरा देखूं? टाइम हो चुका है ज़हीर। वो एजेंट आ गया। केमाल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो जाओ और जाके थोड़ा और खाना खा लो। निहान, अगर आज हमने ये कर लिया ना... और हाँ, साथ में वो दोनों भी आ गए। चलो चलो। ज़हीर, हाँ, तुम उस तरफ से जाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। और मैं कहाँ से जाऊँ? तुम यही रुकोगी, समझ के? और फिर ये कहते हैं आदमी और औरत इक्वल होते हैं, हैं?
निहान, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि वहीं पर खड़ी रहो। क्या हो रहा है? रुको, हम पुलिस हैं। मैंने भी अभी आना था, कसम से यार। किसी ने कंप्लेन की होगी तभी ये लोग पकड़े तो गए। फिर अब क्या होगा? हमें देखना होगा कि नहीं ये लोग कहाँ ले चल रहे हैं। देखो निहान, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तुम प्लीज अपने आप को तकलीफ मत दो। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला, उसके नाम पर कोई कंप्लेंट लिखी ही नहीं है। वो उन्हें शायद कहीं और ले गए। सही कह रहे हो। इसका मतलब मुझे जब समझ नहीं आता तो मेरा सिर दर्द होता है। उन्होंने कैरन और उसके पति को किडनैप किया है। तो फिर? तो हम फिर वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन पुलिस उसे लेकर गई है। उन्हें पुलिस से कौन किडनैप कर सकता है? मुझे लगता है ये सब किसी ने जरूर प्लान किया था। ये सब कुछ सिर्फ एक गेम है, और ऐसे गेम का खिलाड़ी सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही इंसान हो सकता है। दोनों फोन नहीं उठा रहे हैं, एमिर भी नहीं उठा रहा। मैं पागल हो जाऊंगी। बात हाथ से निकल जाए उसके पहले सब संभाल लो तुम, और अपने बच्चों के बारे में सोचो जरा। डरने की बात नहीं है, आप लोग उन्हें सही समय पर ले आए। हमने ट्रीटमेंट कर दी है। अभी हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और होश आने पर हमारे साइकोलॉजिस्ट उन्हें विजिट करेंगे। आप थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जब उसे होश आएगा, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया है वो वजह उसे तंग करती रहेगी। हमें उस लड़की ज़ैनब को ढूंढ कर लाना ही होगा, किसी भी हालत में उसे लाना होगा। तुम सच में पागल हो क्या? तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा करने से तुम उन्हें सबक सिखा सकती हो? मुझे यकीन है सैमा। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब तुम क्या करोगी ज़ैनब? कहाँ जाओगी तुम? मैं तुम्हें अपने घर ले चलती, लेकिन मॉम तुमसे गुस्सा है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या करोगी तुम ज़ैनब? मैं कहाँ जाऊँ, बस इसके बारे में सोचो तुम। हाँ, अंकल हुसैन को तुम्हें देखकर हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम वहाँ भी नहीं जा सकती। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ।